हजारों वर्षों से धर्म और जाति के नाम पे खा रहे आरक्षण का कोई विरोध नहीं है, डिमोलाइजेशन नहीं है। जिस भी इसी के लिए लाया, उस आदमी को ढूंढ के लाओ, उस पर देशद्रोह राजद्रोह का मुकदमा बंद करो। वो तो खुलेआम करा अपने आप को। आप लोग गधे हैं, घोड़ा थोड़ी बना देंगे, समर घोड़ा है, आप लोग गधे हैं। हाँ तो बेटे गधा देख ले, तू है घोड़ा और देख ले गधे का। जिंदाबाद। पंडित बनिया जीते, बंटवारे वाले पीछे। हाँ बंटवारे वाले पीछे, तो बंटवारे वाला कौन है? बंटवारे तो इन्हीं लोगों ने कर रखे हैं। ये काहे के जीते? यही मुगलों को अपनी बहन बेटियां देते रहे, उनसे रिश्ते रखे और यही मुसलमानों के खिलाफ भड़काते हैं SC ओबीसी को। मगर ओबीसी जाग गया है। अब ये सोचना तुम्हारे पाखंड में नहीं आएगा। हिंदू कोई संस्कृति नहीं, कोई धर्म नहीं। हिंदू के नाम पे एक आतंकवाद मचा रखा है इन विदेशी पाखंडियों ने। ये मत सोचे कि UGC बिल रुकेगा, ये तो आंदोलन उठेगा और पूरे देश में उठेगा। ये सरकार है जो तानाशाही दिखा रही है और सरकार ने ये काम कराया बार बार। खुद मोदी ने कराया, मोदी ने अपने आप को गालियां दिलवाई। BC तो खुद अत्याचार करता है। ओबीसी किस पे अत्याचार करता है? कौन कह रहा है? ये तो पता है कौन कह रहा है? दल्ला भूतनी के ओबीसी समाज के साथ कितना भेदभाव कर रहे हो आप। कितनी भाई बताइए कितनी नौकरियां खाली पड़ी है? नौकरियों के स्थान रिक्त स्थान पड़े हैं, उनको भरने का काम कौन करेगा? सिर्फ हिंदू मुसलमान। और इससे अब तो इनको दिक्कत आ गई है, क्योंकि अब जान गया है। आप हाल ही में देख लीजिए, वहां उत्तराखंड में एक मामला हुआ, एक बंदे ने बोल दिया ना कि मैं मोहम्मद दीपक है, तो इनकी हो गई हवा खराब है। वहां पे भी ऐसी की तैसी हो गई। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। UGC के समर्थन में अब बहुजन समाज उतरा हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय ने फिलहाल के लिए इस नए कानून पर भले ही रोक लगा दी हो, लेकिन 85% की आबादी को यह समझ आने लगा है कि ये कानून उनके समर्थन में था। आंदोलन किया जा रहा है, उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से गोरखपुर में प्रशासनिक रवैया देखने को मिल रहा है, लाठी डंडे बरसाए जा रहे हैं छात्रों पे, तो वहीं जंतर मंतर पर भी परमिशन न देना ये बताता है कि UGC कितना आवश्यक है। और सिर्फ यही नहीं, PM मोदी को भी जाति सूचक शब्द बोले गए। नंदा भाई राजपूत, आप इस नए कानून को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए कानून क्या है, ये तो पहले सच्ची बात बता दूं, ये जो कानून जो बना है, ये अधिकार तो पहले ही बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने अपने कई अनुच्छेद धाराओं में दे रखे हैं। समान अधिकार, समतामूलक समाज, कहीं ना कहीं आप जाति और धर्म के नाम पर आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। तो इसका इम्प्लीमेंट करना था, जमीन पर उतारना था, उसको लेकर भी इन्होंने हुआ बना दिया। और जबकि आप दूसरी ओर देखोगे EWS का जो कानून लाए, जो बोले क्या है, इन्होंने बिल लेके आए थे और उसमें सुदामा आरक्षण दे दिया 10%। वहीं ये दलित पिछड़े आदिवासी लोग, इनके उस आरक्षण का विरोध नहीं किया, उनके लिए टेबल थपथपा रहे थे लोकसभा में और निश्चित रूप से कोई भी उनका समर्थन कर दिया। मगर स्थितियां देखिए, हमारे पढ़े लिखे लोग जो सांसद हैं वहां टेबलें थपथपा रहे थे। किस लिए? EWS का जो कोटा दिया इन्होंने गरीबी के आधार पे, और वो भी श्रवणों को। क्या गरीब सिर्फ श्रवण ही हो गया और लोग गरीब नहीं थे क्या? उसमें क्यों नहीं जोड़ा गया? और उसके बाद भी वो थपथपा रहे थे पढ़े लिखे OBC SC समाज के लोग। और आज स्थितियां ये है, UGC का मामला भी वही है, समानता का, इज्जत का, सम्मान का। इसमें कोई नौकरियां थोड़ी मिल रही थी, सिर्फ यही तो था कि भाई कोई जाति सूचक शब्दों का उपयोग ना करे, कोई छात्रों को डिमोलाइज ना करे, चाहे मेडिकल कॉलेज हो चाहे विश्वविद्यालय हो, इनमें किसी भी प्रकार की पंक्तियां ना कसे। जो रोहित बोमिला और जो पायल के साथ हुआ, वो दोबारा घटनाएं ना घटे, इसको लेकर आए थे। और इन्हें दर्द जब हुआ SC SC के साथ, जब OBC को जोड़ दिया गया इसमें, तो इनकी हो गई, फट गई दिमाग की नस। इन्होंने कहा बाप रे ये क्या होगा। हम जिन्हें हिंदू बताते आए थे, मूर्ख बनाते आए थे, आज उनको भी इस बिल के रोकने की वजह से वो हिंदू भी जो समझ गए कि हम हिंदू नहीं है, OBC को समझ आ गया कि हम हिंदू नहीं है, देश के मूल निवासी हैं, ST SC OBC, तो निश्चित रूप से वो भी आंदोलन करने लगे। और आपने देखा कि भाई वही लोग जिनका हमने समर्थन किया था, हमारे पढ़े लिखों ने समर्थन कर दिया था, वो लोग जो ब्राह्मणवादी लोग हैं, वो तो भाई जो पढ़े लिखे विरोध कर रहे थे UGC का, और तो और इनके अनपढ़ भी विरोध पे आ गए। तो इतने जागरूकता है। और स्थितियां ये हो गई, आनंद फानन में तुरंत भाई सुप्रीम कोर्ट ले गए इसको, वहां याचिका दाखिल कर दी और वहां तुरंत वो जातिवादी थे दोनों। आप ये कह रहे हो सुप्रीम कोर्ट का न्यायपालिका कुछ नहीं है, जातिवादी गुंडों ने, जातिवादी लोगों ने इस पे कहीं ना कहीं अंकुश लगाया और इस रोक लगा दी इस बिल पे, तो वो भी जातिवादी लोग हैं। और हमारा लोग कोई नहीं गया पिटीशन लेके कि भाई इन सरवणों को आरक्षण किस लिए दिया, क्योंकि भाई वो सब जगह यही बैठे हैं, दलित पिछड़े आदिवासियों का शोषण कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ाने की कोशिश कर। मगर इस बिल के बाद OBC जागरूक हो गया है, जगह जगह आंदोलन कर रहा है। मगर स्थितियां देखिए, इनके लोग जो है इसको भी, ये जो बिल था UGC, इसके खिलाफ जब ये आंदोलन कर रहे थे, जितने भी अगले समाज के जातिवादी गुंडे लोग जो हिंदुत्व के नाम पे बहुत सारे दल, करनी सेना, पता नहीं क्या क्या बना रखे हैं, ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे, 10 लोग प्रदर्शन कर रहे थे।
और 10 के लिए 100 वहां मेन स्ट्रीम मीडिया वाले, एक एक आदमी का 10-10 लोग इंटरव्यू ले रहे हैं। तो वो कौन थे भाई मेन स्ट्रीम मीडिया? वो भी सारे ब्राह्मणवादी मनवादी लोग, वो सब के सब उनका इंटरव्यू दिखा रहे। इस प्रकार देश में मामूली से ज्यादा 10 से 20 प्रदर्शन किए इन्होंने, और 10 से 20 प्रदर्शन को ऐसे दिखा दिया जैसे हजारों प्रदर्शन हो गए। भूचाल आ गया, भूकंप आ गया, देश उलट पुलट हो जाएगा इनके आंदोलनों से, ये दिखाया ब्राह्मणवादी मीडिया ने। तो वहां पे ये स्थिति हुई। और जब ये लागू जो इस पे अंकुश लगा दिया इस बिल पे, तो उसके बाद भाई अब SC OBC के लोग UGC के बिल को लेके इसको भाई मंजूरी के लिए आंदोलन कर रहे हैं। तो भाई उन्हें लठियाया जा रहा, मारा जा रहा, पीटा जा रहा, हजारों आंदोलन हो रहे हैं। उनको कहीं मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखा रही, जंतर मंतर पर अधिकार नहीं दे रही है, कहीं भी उन्हें अनुमति नहीं दे रही है कि आंदोलन UGC गलत था। श्रवण समाज ने इसका न केवल आंदोलन किया बल्कि वो लोग कह रहे हैं कि ये गलत था और ये एक तरफा है। कह रहे हैं OBC को क्यों ऐड कर लिया है? OBC तो खुद अत्याचार करता है। OBC किस पे अत्याचार करता है? कौन कह रहा है? ये तो पता है कौन कह रहा था? अल्लाह भूतनी के OBC समाज के साथ कितना भेदभाव कर रहे हो आप। कितनी भाई बताइए कितनी नौकरियां खाली पड़ी है? चाहे किसी यूनिवर्सिटी में चले जाओ, प्रोफेसरों की नौकरियां है, वहां OBC को दी नहीं जगह, सीटें खाली पड़ी हैं ST SC OBC की, वहां पे नहीं भर रहे हैं जहां हमारा अधिकार है। और यही बात देना चाहते थे तो OBC को भाई 27% जो आरक्षण है उसी को जमीन पर उतार देते। वहां पर भी स्टे लगवा रखे इन्होंने, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कहां स्टे लगा रखे हैं। जो आरक्षण हमें मिला हुआ है वो आरक्षण नहीं मिल रहा, तो ये क्या हमें देंगे? ये क्या समान अधिकार देंगे? और इन्हें ये पता है कि जिस OBC को भड़का के मुसलमानों से लड़ाते हैं, जिस OBC को भड़का के दलितों से लड़ाया जाता रहा, आज ये OBC कहीं ये जागरूक हो गया, ये समझ गया मूल निवासी हम हिंदू नहीं है, हम OBC हैं, देश के मूल निवासी हैं। और ये दलित, पिछड़े, आदिवासी सब एकजुट हो गए तो निश्चित रूप से इन पाखंडियों का उतारते भूत और इनकी मां की जिंदाबाद कर देते, ऐसी हालत करते इनकी। तो ये भूतनी के डर गए हैं। मगर ये मत सोचें कि UGC बिल रुकेगा, ये तो आंदोलन उठेगा और पूरे देश में उठेगा। ये सरकार है जो तानाशाही दिखा रही है, और सरकार ने ये काम कराया बार बार, खुद मोदी ने कराया। मोदी ने अपने आप को गालियां दिलवाई। कल तक भाई ये देखिए इनकी आस्थाओं को जब ठेस नहीं पहुंचती है, जब यही मोदी हनुमान के पिछवाड़े में बांध के पतंग बना देता है, उसको उड़ा देता है, तब इनके दिल में कहीं भी भगवान को लेके आस्थाओं को ठेस नहीं। राम की उंगली पकड़ के नचा देता है, तब इनकी आस्थाओं को ठेस नहीं। मगर जहां इनको लगता है ST SC OBC को सिर्फ समान अधिकार और इज्जत सम्मान मिल जाएगा, इनके पेट में दर्द होने लगता है, पागल हो जाते हैं। क्योंकि जुडिशरी में ये बैठे हैं, पत्रकारिता में ये बैठे हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया पे, और हर जगह शासन प्रशासन में ये बैठे हैं, और हजारों वर्षों से ये धर्म और जाति के नाम पे खा रहे आरक्षण। इनका कोई विरोध नहीं है, पैर छुआने का आरक्षण, दान लेने का आरक्षण, भिक्षा मांगने का आरक्षण और मजे लेने का आरक्षण। जितने भी आबा बाबा घूम रहे हैं इनको सम्मान दिला रहे हो, नए नए लोगों को, इनको कहीं ना कहीं सुरक्षाएं दे रखी हैं, ZPL सुरक्षाएं दे रखी हैं, और देश की दलित, पिछड़े समाज की बहन बेटियों की इज्जतें लुटती हैं, उनको न्याय नहीं। उसके लिए कोई ये हिंदू संगठन नहीं आया दल्ला, और इसके विरोध में आ गए। तो निश्चित रूप से OBC समाज जान गया है कि भाई हम हिंदू नहीं है। ये तो अच्छा हुआ इन्होंने रोक लगाई है, अब OBC समझ गया हम हिंदू नहीं है। आने वाले चुनाव में इनका उतारेंगे भूत और इनकी मां की जिंदाबाद। बताइए, OBC समाज तो वो तबका भी था जो कुछ लोग खुद को तथाकथित हिंदू बता रहे थे और श्रवण के सम्मान में थे और कह रहे थे कि समानता को तो सभी का अधिकार है, फिर ब्राह्मण के साथ भेदभाव क्यों कर रहे हैं आप? कौन सा ब्राह्मण को आप बताओ ना। किसी ब्राह्मण को किसकी मॉब लिंचिंग हुई है? अगर पंडित जी कह दोगे तो मॉब लिंचिंग हो जाएगी। वो तो अपने को गर्वित महसूस करता है कि हम पंडित जी हैं, और वो तो ये चाहता है, स्थितियां ही है कि हमारे समाज के ये कह रहे कि भाई RSS में जो है शाखाएं लो, और जो बच्चा पढ़ा लिखा है वो शाखा से आया तो उसी की नौकरी लगेगी, ताकि उसकी विचारधारा पाखंडवाद की रहे, वो ब्राह्मणवाद में गुलामी करे। अगर वो अफसर भी लग जाए, मान लीजिए प्रोफेसर लग जाए, और चपरासी वहां ब्राह्मण है, तो निश्चित रूप से वो प्रोफेसर आएगा, कहेगा पंडित जी पाए ला गए, इन्हें ऐसे लोग चाहिए। तो ये मनुवाद स्थापित करना चाहते हैं, ये लड़ाई है इनकी, और कोई दूसरी लड़ाई नहीं है। और इसी वजह से जो रिक्त स्थान रखे हुए हैं, नौकरियां जो खाली हैं, स्थान पड़े हुए हैं, किस वजह से पड़े हुए हैं भाई? उनको भरना चाहिए था, क्यों नहीं? लाखों जगह नौकरियों के स्थान, रिक्त स्थान पड़े हैं, उनको भरने का काम कौन करेगा? सिर्फ हिंदू मुसलमान। और इससे अब तो इनको दिक्कत आ गई है, क्योंकि अब जान गया है। आप हाल ही में देख लीजिए, वहां उत्तराखंड में एक मामला हुआ, एक बंदे ने बोल दिया ना कि मैं मोहम्मद दीपक है, तो इनकी हो गई हवा खराब है, वहां पे भी ऐसी की तैसी हो गई, क्योंकि अब लोग समझने लगे हैं
कि हिंदू मुसलमान के नाम पे भड़का रहे हैं। अब कोई इनके रंग बदरंग दल है, करनी सेना, फलानी हिंदू सेना, सब जान गए कि हिंदू कौन है। हिंदू वही है जो मुगलों के साथ जिन्होंने रोटी बेटी का रिश्ता करा, वो मुगल हैं। वो मुगलों के नाजायज मानसिकता के कीड़े हैं, वही हिंदू हैं। और मूल निवासी हिंदू नहीं है। कल तो हिंदू राष्ट्र की बात कही जा रही थी, कल तो सभी को हिंदू राष्ट्र में शामिल किया जा रहा था, लेकिन एक कानून आता है, बस एक यूजीसी आता है, सारे हिंदुओं की एकता खंडित हो जाती है। देखिए हिंदू कहाँ है? आप मुझे बताओ क्या कह रही थी चित्रा त्रिपाठी? आप बताओ कौन सा डायलॉग दिया था उसने, बताओ तो सही, क्या कहा था? पंडित बनिया जीते, बंटवारे वाले पीछे। हाँ, बंटवारे वाले पीछे। तो बंटवारे वाला कौन है? बंटवारे तो इन्हीं लोगों ने कर रखे हैं। और ये काहे के जीते? यही मुगलों को अपनी बहन बेटियां देते रहे और उन्हीं से रिश्ते रखे, और यही मुसलमानों के खिलाफ भड़काते हैं, ST SC OBC को। मगर OBC जाग गया है, अब ये सोचना तुम्हारे पाखंड में नहीं आएगा। हिंदू कोई संस्कृति नहीं, कोई धर्म नहीं, हिंदू के नाम पे एक आतंकवाद मचा रखा है इन विदेशी पाखंडियों ने। और इन पाखंडियों के खिलाफ पूरा देश का जो मूल निवासी समाज है, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, ये सब 100 करोड़ जनसंख्या है इनकी। और जब 100 करोड़ ये लोग इकट्ठे हो जाएंगे, भूतनी के हो तुम्हारा उतारेंगे भूत, और समझ लेना ऐसा उतारेंगे हो जाओगे तुम पूरे के पूरे झंड, और तुम्हारे मुंह में देंगे लड्डू, फिर खाना मजे से। बताइए आप, क्या आप भी इसको लेकर आंदोलन करने वाले हैं यूजीसी के समर्थन में? क्योंकि बहुजन समाज समर्थन में ही कर रहे हैं। भाई हम तो समर्थन में ही है, हम कहाँ जाएंगे? हम तो भाई UGC हमारे लिए इतना नहीं, मगर इन्होंने मुद्दा बना दिया, बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया UGC। और सबसे बड़ी शर्म की बात यह है कि मैं उन पार्टियों के लोगों को जो बहुजन के नाम पे बहुत शोर मचाते हैं, और बहुत शोर मचाते कि हम भाई दलितों और पिछड़ों आदिवासियों के लड़ रहे हैं, उन्होंने भी एक भी इसके खिलाफ खुल के बात नहीं करी। और ये नहीं कहा कि निश्चित रूप से ये क्या है, जातिवाद नहीं है, ये मॉब लिंचिंग नहीं है। जब प्रधानमंत्री को लोग कहते थे तेली, तो ये मॉब लिंचिंग नहीं है, डिमोलाइजेशन नहीं है। इसीलिए तो ये बिल आया था, प्रधानमंत्री नहीं समझ पाया इस बात को। और वो लोग जो तलवार लेके आ रहे थे और कह रहे गधों को घोड़ा बनाया जा रहा है, बताइए ये बात, ये क्या है? मॉब लिंचिंग नहीं है, ये डिमोलाइजेशन नहीं है। UGC बिल इसी के लिए लाया, उस आदमी को ढूंढ के लाओ, उस पर देशद्रोह राजद्रोह का मुकदमा बंद करो। है वो तो खुले आम कर रहा है अपने आप को। आप लोग गधे हैं, घोड़ा थोड़ी बना देंगे, श्रवण घोड़ा है, आप लोग गधे हैं। हाँ तो बेटे गधा देख ले, तू है घोड़ा और देख ले गधे का, जिंदाबाद, फाड़ देगा भूतनी के दिमाग की नस। है गधे का देख तो सही, तू घोड़ा और गधे का देख, कितना बड़ा होता है दिमाग, जिंदाबाद। देख लीजिए, आक्रोश जाहिर तौर पर देश भर में बढ़ता जा रहा है, और अब इसको लेकर आंदोलन भी किए जा रहे हैं। नंदा भाई राजपूत का सीधे तौर पर खराब हो जाएगी, आप क्या समझ रहे हो? हाँ। 100 करोड़ हैं देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी, ये मुट्ठी भर चंद आतंकवादी, देशद्रोही, हिंदुत्व के नाम पे जो देश में कहीं ना कहीं माहौल खराब करते हैं, इनका माहौल सही कर देंगे। और सही बता रहे हैं, ये जो बार बार कह रहे हैं गधा और फलाना, भूतने के भूत उतार देंगे। गधाई समझ रहे हो, इतना मर्जी बोझा डाल दो गधे की तरह, मगर गधा अपने मुंह में आ गया ना तो फिर समझ लेना जिंदगी बर्बाद कर देंगे। गधा कह रहे हो तुम, ये मॉब लिंचिंग नहीं है, ये डिमोलाइजेशन नहीं है। जाति सूचक शब्द। और क्या उस जज को नहीं दिख रहा? दोनों जो जातिवादी जज बैठे थे, सर्वण समाज के थे, तो उनसे न्याय की उम्मीद क्या है? बिल्कुल नहीं है। तो यही तो है भाई, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी ये कानून लागू होना चाहिए। और मैं कह रहा हूं बार बार, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, और पाखंडियों की जल्दी खत्म करेंगे बीमारी। जिंदाबाद भारत, जिंदाबाद भीम, जिंदाबाद भगत सिंह, और देखते रहिए हिंद समाचार। धन्यवाद मुझसे बातचीत करने के लिए, मुझे समय देने के लिए, और साथ ही साथ फिलहाल इस खबर पे आप लोग भी मुझे अपनी राय दें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।